हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी 2.0 की जो परीक्षाएं हैं हो चुकी हैं और ये बिहार में देखने को जो मिला है, ये एक शिक्षा के जगत में बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य रहा है। दोस्तों, अगर मैं बात कर लूँ यहीं उत्तर प्रदेश की, तो ये ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिला, जबकि अब तक देखा जाए तो बिहार में सबसे अधिक भर्तियां शिक्षक क्षेत्र में हो चुकी हैं। कुछ ऐसी ही बातें हम आज चर्चा करेंगे और ये वीडियो हमें लगा कि मैं बना दूं ताकि जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं इसे देख सकें। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। टीचर मोटिवेशन, जैसा कि टीचर मोटिवेशन चैनल का नाम है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी पद आते हैं, जिस भर्ती में आते हैं, उसकी वीडियो अपलोड कर दें ताकि आप लोग देख सकें और पढ़ने की एक जिज्ञासा आप लोग के अंदर जाग सके। इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आप अपने पढ़ाई के प्रति लापरवाह न हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, अभी देखेंगे बीपीएससी 3.0, अभी अभी टीआरई 3.0 आया है और इसमें बताया जा रहा है कि काफ़ी अच्छी भर्तियां भी हैं। अभी इसी का सुपर टेट उसी के माध्यम से ऑनलाइन हो रहा है। तो कुछ ऐसे ही हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे आपके बीच में, क्योंकि ये मौका अगर आपको चूक गया तो फिर ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी देखे हैं, दो दो परीक्षाएं बिहार में बड़ी बड़ी हुई हैं, जिसमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो क्वालिफाई कर लिए हैं और मान लीजिए कुछ पॉइंट से या कुछ नंबरों से जो व्यक्ति या पुरुष महिला जो भी रह चुके हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग एक बार इस परीक्षा में धैर्य बनाकर परीक्षा को दीजिएगा। आशा है नहीं, पूरा विश्वास है इस परीक्षा को आप क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0। देखिए, ये 3.0 अर्थात तीसरी भर्ती है और इसका नाम ही है बीपीएससी। आप जानते हैं, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें पद कितने हो सकते हैं। तो देखिए, पद की अगर बात कर लेते हैं तो सुनने में जो आ रहा है 70,000 प्लस, और बता रहे हैं कि अगर हो सकता है कि ये परीक्षा होते होते और भी पद, जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, इस पद को भी क्लियर कर लिया जाएगा तो वहां से और भी पद बढ़ सकते हैं। तो इसको मान सकते हैं आप 1 लाख। ठीक है, 1 लाख, 1 लाख पद आप मान सकते हैं कि लगभग 1 लाख पद होंगे। बीपीएससी टीआरई 3.0 में 1 लाख पद हो सकते हैं, क्योंकि जब ये परीक्षा की ज्वाइनिंग हो जाएगी, कुछ ऐसा भी सुनने को आपको मिला होगा कि बहुत से ऐसे एग्जाम को क्वालिफाई करके जब ज्वाइनिंग करने की बात आए तो ज्वाइनिंग छोड़ दिए हैं। बहुत से ऐसे लगभग 100 ऐसे टीचर हैं जो ज्वाइनिंग नहीं लिए हैं, कोई कारण रहा होगा। ठीक है, उसकी बात अलग से हम चर्चा कर लेंगे। तो लगभग 1 लाख पद बताया जा रहा है। तो अब 1 लाख पद अगर आ रहा है तो बताइए अब कितनी बड़ी बात है। इस 1 लाख पद में कौन कौन सो सकते हैं, तो देखेंगे। एक हो सकता है पीआरटी, ठीक है। प्लस क्या हो सकता है? प्लस हो सकता है टीजीटी। प्लस क्या हो सकता है? पीजीटी। ठीक है, तो ये तीनों पद होंगे, मतलब कि पीआरटी भी होगा, साथ में टीजीटी भी होगा, पीजीटी होगा। और मैं बात करूं एक परीक्षा और जूनियर की, ठीक है, जूनियर की परीक्षा, जूनियर के लिए भी भर्ती इसमें आ सकती है। देखिए, आने की बात जो मैं कहूं अगर आपको, तो ये चारों की भर्तियां इतना में होगा। अब हो सकता है कि पीआरटी में सबसे अधिक हो, पीआरटी में सबसे अधिक हो सकता है कि टीजीटी में अधिक हो, जो इस बार अभी देखने को मिला है। हाँ, पीजीटी में तो कम ही होगा, पीजीटी में हो सकता है, पीआरटी में होने की अधिक संभावना है। तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसकी बात करें परीक्षा की बात, ये परीक्षा कब होने की संभावना है। तो देखिए, परीक्षा अगर आप सुने भी होंगे, कई चैनल से आपको मिला भी होगा, तो मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि ये परीक्षा जो हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 24 अगस्त को। ठीक है, ये 24 अगस्त को हो जाएगी। अब 24 अगस्त को जब ये परीक्षा होगी तो आप समझिएगा कि परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा, तो ये 24 सितंबर को आ जाएगा। 24 सितंबर को आ जाएगा। तो देखिए, परीक्षा जो आपका होगा ये होगा 24 अगस्त को, 24 अगस्त को। अब 24 अगस्त की परीक्षा, तो अभी से आप काउंट करिए, 6 महीने का टाइम है। और अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आपका जो भी लैंग्वेज होगा अपने हिसाब से आप कर लेंगे। 6 महीना बहुत ही टाइम होता है, 6 महीना में आप बढ़िया से अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। अब इसका रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए, इसका रिजल्ट जो आएगा ये आएगा 24 सितंबर को। ठीक है, ये 24 सितंबर को इसका रिजल्ट आएगा। अब दोनों बातें आपको ध्यान देना है कि बीपीएससी जब भी परीक्षा करवा रही है तो बहुत फास्ट करवा, लेकिन इस परीक्षा में थोड़ा टाइम दी है। इस परीक्षा में टाइम दी है, तो ये टाइम आपको देखना है कि 6 महीने का हमारे लिए टाइम है कि परीक्षा 24 अगस्त को होने वाली है।
तो उसका रिजल्ट 1 ही महीना में आएगा, अर्थात 1 महीने के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये 3 महीने का प्रोसेस होगा। ज्वाइनिंग कब हो जाएगा, ये मान लीजिए लगभग 1 महीने, ठीक है, लगभग 1 महीने, 1 महीने बाद ज्वाइनिंग हो जाएगा। यानी 1 महीने रिजल्ट जब आ ही जा रहा है तो रिजल्ट के बाद 1 महीना ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो तीनों प्रोसेस को आपको याद करना है, ये प्रोसेस आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तीनों प्रोसेस 24 अगस्त, 24 सितंबर और 1 महीने बाद इसका ज्वाइनिंग, है ना। अच्छा, उसके बाद करते हैं, ये सब प्रक्रिया जितनी भी है, ये सभी जो प्रक्रिया आपको करना है, तो किससे पहले, इससे पहले क्या होगा ये भी आपको जानना है। तो देखिएगा, इससे पहले एक सुपर टेट होता है बिहार में, और ये सुपर टेट एक होता है आपका टीजीटी पद पर और एक होता है आपका पीजीटी पद पर, ठीक है। ये दोनों पद क्या है, अलग अलग है। तो ये देखिए दोनों, जबकि दोनों सुपर टेट है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। और उससे सुपर टेट में सामान्य ज्ञान की भी परीक्षा होती है, और आपका जो लैंग्वेज है, जो भाषाएं हैं, हाँ, फिर अर्थात जो सब्जेक्ट आपका उसके हिसाब से परीक्षा होती है। तो ये दोनों अलग है। अब सुपर टेट का जो एग्जाम है, अभी आप जनवरी चल रहा है, तो ये मार्च, ठीक है, मार्च के लगभग परीक्षा आपकी हो जाएगी, ठीक है। मार्च के लगभग सुपर टेट की आप, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। अगर इसको आप क्वालिफाई करते हैं तब इस परीक्षा में आप आ सकते हैं। मतलब सुपर टेट, जैसे उत्तर प्रदेश में सुपर टेट होता है, तो ये फाइनल सुपर टेट होता है। यूपी टेट देंगे, उसके बाद सुपर टेट देंगे, लेकिन वहां पर क्या है, पहले ही सुपर टेट हो रहा है, बाद में आपका क्या होगा, ये परीक्षा होगी, ठीक। तो अब देखिए, सुपर टेट की परीक्षा आप क्वालिफाई जब कर लेंगे, उसमें भी सामान्य ज्ञान की परीक्षा होती है, जीएस की ये आपका लैंग्वेज की परीक्षा होती है, और ये परीक्षा हो जाएगी मार्च में, तो कर लेंगे आप। अब आयु वर्ग क्या हो सकता है, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए, अधिक से अधिक 37 वर्ष, यह आप देखे होंगे, अधिक से अधिक 37 वर्ष जो जनरल में काउंट होंगे, ये 37 वर्ष है। बाकी एससी ओबीसी वहां के लिए लाभ करेंगे, तो ये 37 वर्ष से अधिक आपका उम्र नहीं होना चाहिए, तो अभी इसके लिए आप एलिजिबल होंगे, और जब यहाँ एलिजिबल होंगे तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो थोड़ी भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ कि मतलब इतनी प्रक्रिया आप कर लेते हैं, पहले प्रक्रिया आपको करना है यही, ठीक है। ये पहला प्रक्रिया आपका क्या है, यही है। पहला प्रक्रिया आप यहाँ से कर लेते हैं, तो उसके बाद इस प्रक्रिया में आएंगे। इसको आप जब करेंगे तब आपकी ज्वाइनिंग या फिर आपका रिजल्ट जो भी है वो आएगा। तो देखिएगा, मेन मेरे समझाने का मतलब यही है कि हालांकि ये चीज़ तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप कहीं भी समझ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि अब वह समय नहीं रह गया। मैं 2-2 परीक्षाओं से छट रहा हूँ, मैं हो सकता है पिछली परीक्षा में ऑनलाइन भी न किया हूँ, ठीक है। हो सकता है कुछ बीएड वाले हों जो कि डीएलएड वाले थे, जिनको बाहर कर दिया गया, उसमें पहली वाली जो भर्ती थी उसमें बीएड को डीएलएड वालों से अलग कर दिया गया। उसमें 80,000 के पद लगभग थे जिसमें कि डीएलएड वाले बैठे थे, तो वो अलग सिस्टम है। लेकिन बार बार छट रहे हैं, आप बीएड वाले हैं, चलो भाई इसमें मौका मिल गया टीजीटी में, यहाँ पर भी आप छट गए तो ये लास्ट मौका है। इसके बाद सरकार क्या करेगी क्या नहीं, हालांकि वो तो कहने के लिए बहुत कुछ कह रही है, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि ये लास्ट मौका आप समझिएगा, अगर इससे चूक गए तो फिर कभी नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रोसेस आप कर लीजिएंगे, करने के बाद आप करेंगे। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक चैनल चलाते हैं तो आपको मोटिवेट करने के लिए ही चलाते हैं, ठीक है। और ऐसा ना समझिए कि हमारे पास लाखों धन आ रहे हैं, चाहिए आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपको मोटिवेट करने का ही एक तरीका है, एक वीडियोस बना रहे हैं, हो सकता है चैनल ग्रोथ कर जाए, वो अलग की बात है, हमारी वो है। लेकिन मैं मोटिवेट इसीलिए आपको कर रहा हूँ कि आप एकाग्र हो जाइए। अब वो घड़ी दूर नहीं है, अब अपने घर के माता पिता की जो तमन्नाएं हैं अपने प्रति, आपके प्रति, उसको पूरा करना है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।